दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम बात करते हैं जो ब्रेकआउट स्टॉक्स होते हैं, जो 52 वीक हाई ब्रेक कर रहे हैं, उनके बारे में। तो क्या उनमें हम बाइंग कर सकते हैं, क्या उनमें और भी हमारे बाइंग करने की गुंजाइश बनती है कि नहीं बनती। तो वही मैं आपको यहाँ पर चार्ट रीडिंग करके बताता हूँ कि किस तरह से हम लोग इस पर प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा जो आज एक अच्छा सा मोमेंटम दिया है वो स्टॉक है भेल। आपको पता होगा भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि देखो यहाँ से अगर हम बात करें 240 के लेवल से सीधे 275 के लेवल तक यहाँ तक जा चुका था ये। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कितना कितना परसेंटेज, एक अच्छा सा परसेंटेज यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको बाइंग का मिल सकता था। अब मैंने आपको जैसा ही मैंने आपको हर बार समझाया, मैं हमेशा आपको समझाता ही आ रहा हूँ कि यहाँ से भाई अगर आप इस बात को समझदार हो तो यहाँ से आप बाइंग का प्लान कर सकते हो, फिर रिट्रेसमेंट पे फिर बाइंग कर सकते हो, फिर रिट्रेसमेंट पे फिर बाइंग कर सकते हो, फिर रिट्रेसमेंट पे फिर बाइंग कर सकते हो, और फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक रिट्रेसमेंट हो चुका है, दोबारा से यहाँ से आपको यहाँ से बाइंग कर सकते हो। मतलब ये चीज़ें आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई स्टॉक अप ट्रेंड में है तो उसको कब बाई करना है। अब यहाँ पर आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जब कोई 20 मूविंग एवरेज के ऊपर कोई कैंडल बना दे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से एक अच्छा सा कैंडल बनाया था, इसके बाद आप यहाँ पर कहीं पर बाइंग प्लान कर सकते हैं इस कैंडल पे। तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम, दूसरा क्या है, एक हायर हाई ब्रेक करने के मोमेंटम में भी आ चुका था ये। अगर इसको वीकली चार्ट पे थोड़ा सा देखोगे तो यहाँ से आपको और भी बेटर समझ में आ जाएगा कि हमको क्या करना चाहिए था। यहाँ से आपको दिख रहा होगा वीकली चार्ट पे, यहाँ से आपको वीकली चार्ट पे क्या दिख रहा है, यहाँ से देखो, यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से सपोर्ट लिया, उसके बाद वापस से यहाँ पर एक हैमर बनाया था, ये वाला जो कैंडल दिख रहा होगा आपको, ये वाला जो कैंडल यहाँ से, तो यहाँ से एक अच्छा सा पैसा आप बनाया जा सकता था। तो अब हम ऐसा नहीं बोल सकते कि आप आगे और गुंजाइश नहीं, गुंजाइश हो सकती है, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ पर आप देखो, एक यहाँ पर आपको दिख रहा था, यहाँ पर भी एक अच्छा सा कैंडल इसने बनाया था, यहाँ पर आपको दिख रहा है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो ये वाला एक दिख रहा है, यहाँ पर ये वाला दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है। तो कहीं पर भी आप एक हैमर के हिसाब से यहाँ पर ट्रेडिंग प्लान कर सकते थे, या फिर आप 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से, जैसा कि मैंने हर बार आपको बताया ही है कि भाई अगर ये इसके ऊपर आ जाए और यहाँ पर सपोर्ट लेके दोबारा यहाँ से चले तो यहाँ से एक अच्छा सा मौका है आपके पास में, यहाँ से एक अच्छा सा मौका है, ये मैंने आपको हर बार बताया भी है। तो एक अच्छा सा बाइंग देखने को मिल सकता है भेल में आगे चल के। हो सकता है ये अपना जो ऑल टाइम हाई है, ऑल टाइम आप समझते हो ना कि अगर ये आपको दिखाई दे रहेगा तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा भेल का ऑल टाइम हाई बन सकता है। ये इसका ऑल टाइम हाई आपको पता ही होगा कि पिछली बार इसका हाई क्या था। अगर हम बात करें यहाँ से पिछली बार का जो हाई है तो ये है 390 के आसपास, 390 400 के आसपास यहाँ पर इसको देखने को आप मिल सकता है। तो यहाँ से अभी 390 मतलब सोचिए अभी तो 100 पॉइंट का और भी मोमेंटम आ सकता है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर अगर ये निकला तो यहाँ पर आपको मैंने बता दिया कि ये अपना जो 400 का लेवल है वो लेवल टच कर सकता है, इसलिए इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आपको ट्रेडिंग प्लान करना है तो अपने एडवाइजर से सलाह लेकर ही करिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ एनालिसिस करते हैं, यहाँ पे मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ और ना ही मैं किसी को ये बाइंग सेलिंग की सलाह भी नहीं देता हूँ। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हम बात करते हैं दूसरा जो स्टॉक है हमारा त्रिवेणी इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग वाले ही आज ज़्यादा भाग रहे लग रहा है। तो त्रिवेणी इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो त्रिवेणी इंजीनियरिंग, ठीक है, तो यहाँ से इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये स्टॉक को अगर हम देखेंगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा इसमें भी एक अच्छा सा मोमेंटम होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ से अगर इसको भी देखें अगर मंथली चार्ट पर, तो मंथली चार्ट पर आप देखोगे तो यहाँ से भी आपको एक हायर हाई ब्रेक होता हुआ दिख रहा होगा। यहाँ से ये एक बार हो चुका है ब्रेक, थोड़ा सा सपोर्ट ले ले उसके बाद ये भागेगा। या फिर यहाँ से अगर थोड़ा सा मंथली चार्ट आपने देख लिया है तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि बहुत ऑलरेडी यहाँ पर ये बहुत ऊपर जा चुका है। अगर हम बात करें यहाँ से तो 194 से सीधे यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 400 के आसपास आ चुका था, ये वाला हाई था इसका। उसके बाद यहाँ पर अभी 400 के आसपास आ चुका है और ये भी हाई ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है मार्केट। तो यहाँ पे आपको इसकी जो रेंज है इसको हम थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम में लगाते हैं तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये एक स्टॉक ना थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में चल रहा है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अभी यहाँ पर एक मोमेंटम इसने दिखाया है, लेकिन देखो इसके पास में ना अभी थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम ये दिख रहा है कि देखो ये हाई था, ये हाई था, ये हाई था,
जब तक कोई हाई ब्रेक ना कर दे तब तक थोड़ी सी पॉसिबिलिटी इसमें कम लग रही है। इसलिए इसको थोड़ा सा अगर आप वीकली चार्ट पर देखेंगे, यहाँ से वीकली चार्ट पर अगर हम देखें तो वीकली चार्ट पर भी थोड़ा सा यहाँ पर कोई दम नहीं दिख रहा है थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा सा रुकिए। रुकने के बाद में जब ये कुछ हाई ब्रेक करेगा या कुछ करेगा तब जाके यहाँ से आप बाइंग का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में अगर हम बात करें दूसरा जो स्टॉक्स है हमारा सोलर इंडस्ट्री, तो सोलर की बात अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर सोलर का सवाल आता है तो सोलर का तो आपको पता ही है कि क्या नाम से ही चल रहा है। तो यहाँ से सोलर की हम बात करें, सोलर इंडस्ट्री, ठीक है। सोलर इंडस्ट्री का अगर हम देखें तो इसका स्टॉक तो बहुत महंगा है, लेकिन अगर हम बात करें इसके चार्ट को देखें तो यहाँ से चार्ट में एक अच्छा सा मोमेंटम इसमें दिखाई दे रहा है। ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा यहाँ से कैंडल बनता हुआ दिख रहा है और 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेकर बन रहा है। मतलब एक आगे भी यानी कि कल के लिए भी आप थोड़ा सा इस पर फोकस कर सकते हो और 8000 का प्लान यहाँ पर आप कर सकते हो। 8000 तक का टारगेट इसमें देखने को मिल सकता है। लेकिन देखिए हम यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहे, हम लोग सिर्फ यहाँ पर बाइंग सेलिंग की बातें नहीं कर रहे, हम लोग यहाँ पर चार्ट को रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, चार्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा प्लीज़ यार। कोई भी चीज़ें ना ये कार की तरह है, अगर आपको नहीं आती और आप करने लगे तो यहाँ पर सीधे आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। और आती भी है तो रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही बहुत चीज़ें करनी पड़ती है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो यहाँ पर भी आपको कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर हम दूसरा अगर चार्ट देखेंगे तो KEI इंडस्ट्री का है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसमें भी एक यहाँ से ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट होता है तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम ऊपर की साइड में दे सकता है, लेकिन ये स्टॉक बहुत महंगा है। तो जितने भी स्टॉक आज थोड़े से भागे हैं वो थोड़े महंगे दिखाई दे रहे होंगे। PNC की अगर हम बात करें तो PNC का और चार्ट देख लेते हैं कि जो एक 52 वीक हाई ब्रेक कर रहा है। तो PNC का अगर हम देखें तो यहाँ से PNC का मैं दिखाता हूँ को PNC, तो यहाँ से PNC की अगर हम बात करें तो PNC इंफ्रा, ठीक है। तो PNC इंफ्रा की अगर हम बात करें यहाँ से तो PNC इंफ्रा में एक अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये देखो एक अच्छा सा कैंडल भी बना है। दूसरा क्या है 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से यहाँ से निकला भी है यहाँ से। तो यहाँ से एक हाई ब्रेक करके एक अच्छा सा कैंडल बना सकता है। तो 500 तक के लेवल इसमें देखने को आपको मिल सकते हैं। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब ये किस तरह से अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि ये कैंडल से ही अंदाज़ा लगाया सकता है। दूसरा ये अप ट्रेंड में है अपना, तो यहाँ से अप ट्रेंड के हिसाब से भी आप थोड़ा सा इस पर फोकस कर सकते हैं। ऑयल इंडिया की हमने बात करी थी यहाँ पर, आपको पिछले वीडियो में अगर आपको पता होगा तो ऑयल इंडिया की हमने बात करी थी। ऑयल इंडिया का अगर हम चार्ट देखें तो ऑयल इंडिया का चार्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ से आपको दिखाई देगा ऑयल इंडिया का चार्ट। ये देखो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऑयल इंडिया पर यहाँ पर आपको मैंने बताया भी था कि शायद इस कैंडल पर हमने बात की होगी या फिर हमने इस कैंडल पर कहीं पर बात की होगी। तो यहाँ से एक मोमेंटम देने के बाद यहाँ पर सपोर्ट लेके फिर मार्केट यहाँ से निकल रहा है। तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आपको आगे दिखाई दे सकता है। टाटा इन्वेस्ट की अगर हम बात करें तो टाटा इन्वेस्ट में मैंने आपको यहाँ पर एक सलाह दी थी कि पिछली बार मैंने आपको बताया था टाटा इन्वेस्ट की अगर हम बात करें तो टाटा इन्वेस्ट जब अपना पहला ब्रेकआउट या दूसरा ब्रेकआउट दे रहा था, मतलब पहला और दूसरा कैंडल इसमें कुछ बनने को दिख रहा था, तभी मैंने आपको बताया था। तो शायद आपको याद होगा, तो यहाँ पर हमने कहीं पर बात की थी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी कहीं पे हमने बात की थी और यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम इसमें देखने को मिला। लेकिन ये स्टॉक बहुत बड़े बड़े हैं, क्योंकि इतना स्टॉक अगर आप इतना रिस्क लेना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी। अब हम बात करते हैं जो टॉप लूज़र हैं आज, तो रेनबो चाइल्ड है जो कि एक अच्छा सा मोमेंटम देने के बाद में गिरा है। TV18 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी एक अच्छा सा मोमेंटम आ रहा था। अब देखिए मैंने आपको बताया भी है कि कोई भी स्टॉक हो देखो भागेगा, उसके बाद में वो एक बार नीचे जाएगा ही जाएगा। क्यों जाएगा आपको भी पता है। रेनबो की अगर हम बात करें तो पिछले वीक में एक अच्छा सा मोमेंटम इसने देखने को मिला था। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा शायद ये वाला जो कैंडल दिख रहा था ये वाला, तो यहाँ से इसमें कुछ ना कुछ ऐसी नेगेटिव खबरें आई होगी या फिर ये एक तरह से यहाँ से सपोर्ट मतलब ले नहीं पाया यहाँ से, जो कि इसको रहना चाहिए। तो यहाँ से एक अच्छा सा यहाँ से आपको दिख रहा होगा बड़ा सा एक ट्रैप कैंडल बन चुका है और यहाँ से नीचे जा चुका है। तो यहाँ पर इसके पीछे क्या कारण है, ये लॉजिक क्या है, ये तो कंपनी में इंटरनल चीज़ें होती रहती है। लेकिन यहाँ पर अगर हम एक और भी स्टॉक है जो TV18 की बात करें, TV18 की अगर हम बात करें
तो TV18 का अगर हम देखें तो TV18 को अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ से TV18 को भी आप देख सकते हो कि यहाँ से कंटिन्यू यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से ऊपर जा रहा था, लेकिन हर एक स्टॉक का एक मोमेंटम होने के बाद में थोड़ा सा साइडवेज बिहेवियर होता है और वही चल रहा है इसमें भी। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक सपोर्ट भी है, तो यहाँ से उसके बाद में फिर मार्केट में एक जो भी होगा मोमेंटम होगा नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन अभी फ़िलहाल में इससे दूर रहने में भी फ़ायदा है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर आपको एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से कोई वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं।